अब 25 रन पे यहाँ पर 4 पॉइंट है, 50 रन पर 8 है, 75 पर 12 है, 100 पर 16 है। ये नए फैंटेसी पॉइंट सिस्टम का ना यही एक फ़ायदा है, बैट्समैन को ज़्यादा फ़ायदा है, बॉलर्स को थोड़ा बढ़ गया है। तो टोटल एक छक्का मारकर 12 पॉइंट मिलते हैं, डबल। नया फैंटेसी पॉइंट सिस्टम YouTube पर 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इस टॉपिक को कवर करते हुए, लेकिन वो कवर नहीं कर रहे हैं, वो जो दिख रहा है वही चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ये पॉइंट सिस्टम है, ये पॉइंट सिस्टम से कितना फर्क पड़ेगा आपकी फैंटेसी टीम बनाने वाले प्रोसेस में। क्योंकि इतने टाइम से जो आप बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पर भरोसा रखते थे कि ये आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स देंगे, और मैं टीम बनाने के जो टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस बनाता था उसमें भी मैं यही कहता था, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स और कभी कभी विकेट कीपर्स भी, इनसे आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे कंपेयर टू अ बैट्समैन। बट ड्रीम 11 ने ये नया फैंटेसी सिस्टम लाकर पूरा का पूरा बैट्समैन के फेवर में सिचुएशन कर दिया है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारी टीम बनेगी, क्या हो सकता है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है, 14 फरवरी तक है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ये पॉइंट सिस्टम सिर्फ ट्रायल के लिए है। अगर इसमें कुछ सक्सेस दिखता है, कुछ फायदा दिखता है ड्रीम 11 को अपना और उनके यूजर्स का, तो शायद ये आगे भी कैरी होगा। और सिर्फ ड्रीम 11 यूजर्स ही नहीं, बाकी फैंटेसी एप्स के यूजर्स जो हैं, जैसे कि लीग 11, एक्सेल 11, विजन 11, माई 11 सर्कल, इन एप्स के यूजर्स भी हैं, इनको भी बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो टॉप का फैंटेसी ऐप है ड्रीम 11, ऐसा ऐप जब नया पॉइंट सिस्टम एक्वायर कर लेता है, यही चीज वो आगे तक भी कंटिन्यू करता है। मैं कहता हूँ 14 फेब नहीं, उसके आगे भी आईपीएल में ये पॉइंट सिस्टम तुमको वापस से देखने को मिलता है। और ये पॉइंट सिस्टम की वजह से ना आईपीएल में लोगों का बहुत फायदा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ड्रीम 11 ने अगर ये नया वाला पॉइंट सिस्टम हमेशा के लिए रख दिया ना, तो बाकी के फैंटेसी ऐप्स को भी ये करना पड़ेगा, उन्हें भी ये चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो आज आके पूरे फैंटेसी ऐप्स में ये मेजर चेंज आपको देखने को मिलने वाली है, या फिर क्या पता नहीं देखने मिलेगी, बस कुछ दिनों की बात है। तो वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रीम 11 ऐप ओपन किया है। आप भी जब ओपन करोगे, यहाँ पर टॉप पर आपको अलग अलग स्टोरीज इनकी जो दिखेंगी, उसमें से एक है चेकआउट आवर न्यू एक्साइटिंग फैंटेसी पॉइंट सिस्टम। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा, फ्रॉम 30 जनवरी टू 14 फेब ऑन ड्रीम 11। आज रिकॉर्ड करते वक्त 30 जनवरी को 12:30 बजे रात को, 30 जनवरी के, ये पॉइंट सिस्टम शुरू हो गया था। सबसे पहली मैच भी शायद वेस्ट इंडीज वुमेन्स वाली थी, जो 3:30 बजे हो रही थी रात को। उस मैच से ये पॉइंट सिस्टम शुरू हो गया। अब मैच हो रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 31 जनवरी को, उसमें ये पॉइंट सिस्टम यूज किया जाएगा। तो फिर आप जो भी टीम बनाओगे, ठीक है, उसको उस हिसाब से बनानी है। क्या क्या चेंजेस हैं यहाँ पर, थोड़ा बेसिक में उन्होंने दिया है डॉट बॉल का पॉइंट्स। ठीक है, पहले बॉलर्स को डॉट बॉल पर कोई पॉइंट नहीं मिलते थे। मेडन ओवर जो होती है, ठीक है, जहां पर 6 के 6 उन्होंने डॉट बॉल डाल दिया, वहां पर उनको 12 पॉइंट मिलते थे। लेकिन अभी हर एक डॉट बॉल पे उनको एक एक पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा फायदा बॉलर्स का भी हो रहा है। नीचे बढ़ते हो आपको 4 का बोनस, 6 का बोनस। यहाँ पर तो सिर्फ टिक दिया है, कितने पॉइंट मिल रहे हैं क्या नहीं, वो आपको इन डेप्थ यहाँ पर पता चलेगा जब आप लर्न द रूल्स पर क्लिक करते हो। उस पर क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखेगा, जो क्रिकेट के फैंटेसी पॉइंट्स है सारे यहाँ पर आपको पता चल जाएंगे। अब सबसे पहले हम T20 की बात कर लेते हैं। बैटिंग सेक्शन में बढ़ते हुए आप देख सकते हो रन का 1 पॉइंट है, बाउंड्री बोनस 4 पॉइंट्स कर दिए हैं। ध्यान रखना, 4 पॉइंट्स किए हैं, और 6 का 6 पॉइंट कर दिया। अब चौके पर 4 है, छक्के पर 6 पॉइंट्स है। पहले चौके पर सिर्फ 1 पॉइंट मिलता था और छक्के पर 2 पॉइंट मिलते थे। एक बैट्समैन आता है, ठीक है, वो सिर्फ 10 रन बनाता है, लेकिन वो 10 रन बनाने के लिए भी उसने एक छक्का और एक चौका मारा है। तो 10 रन के उसे 10 पॉइंट तो मिल ही रहे हैं, लेकिन चौके और छक्के के भी 10 पॉइंट, क्योंकि चौके के 4, छक्के के 6, टोटल बने उनके 20 फैंटेसी पॉइंट्स। 10 रन बनाकर 20 फैंटेसी पॉइंट्स मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से आईपीएल में खींच खींच के रन्स मारते हैं, उसमें चौके जाते हैं, छक्के जाते हैं, इतने ज्यादा सिक्सेस जाते हैं पूरे आईपीएल के टूर्नामेंट में। सोचो सोचो, वो बैट्समैन को जहां पर हम इग्नोर कर देते, ये सोचकर चलते थे कि अभी ये बैट्समैन आउट हो जाएगा तो हमारा क्या फायदा, ये सोचकर हम ऑलराउंडर्स और बॉलर्स पर ध्यान देते थे। बट अभी पूरा पलट चुका है। बैट्समैन अगर 40 रन भी बनाता है, और उसमें भी वो सिर्फ 15 बॉल में, 16 बॉल में एकदम हैवी स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ वो चौके छक्के मार के रन्स बना देता है, 40 रन भी बनाता है, तो भी काफी फैंटेसी पॉइंट्स हो जाते हैं। समझ रहे हो, एक सिक्सर मार के 6 रन तो उसके बन ही रहे हैं, 6 पॉइंट भी मिल रहे हैं, और वो छक्के के 6 पॉइंट्स भी मिल रहा है। तो टोटल एक छक्का मारकर 12 पॉइंट मिलते हैं, डबल। कितना पॉइंट बनता है सोचो दोस्तों। और इससे आपकी फैंटेसी टीम में बहुत फर्क पड़ता है। मेगा कॉन्टेस्ट में इतना फर्क पड़ेगा ये चीज का। कभी मेगा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हो, आपने ये भी देखा होगा कि जो विनर होता है वो हमेशा आखिरी की ओवर में ही डिसाइड होता है। क्यों? क्योंकि आखिरी की ओवर में अगर किसी बॉलर ने विकेट उठा लिया ना, जिस आदमी ने
वो बॉलर को वाइस कैप्टन बनाया था अपनी मेगा कॉन्टेस्ट की टीम में, वो सीधा रैंक 1 या फिर अच्छे रैंक से ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि 25 पॉइंट मिलते हैं। वाइस कैप्टन कैप्टन बना दिया तो हैवी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, पॉइंट में। उससे रैंक भी ऊपर नीचे बहुत होता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप अच्छे खासे रैंक पर चल रहे हो, लेकिन आखिरी के मोमेंट पर कोई और विकेट उठाकर चला जाता है, वो प्लेयर आपकी टीम में नहीं है, और उसकी वजह से बाकी के लोगों के रैंक बढ़ जाते हैं, आपका घट जाता है। तो इतनी बड़ी चेंजेस आती थी बॉलर्स की वजह से। अब बैट्समैन की वजह से भी बहुत फर्क पड़ेगा। एक सिक्सर लगाकर 12 फैंटेसी पॉइंट्स की लीप मिल सकती है, बूस्ट हो सकता है एक सिक्सर लगा के। और खींच खींच कर कोई बैट्समैन अगर अच्छे शॉट्स लगा रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो भाई साहब उससे आपके टोटल फैंटेसी पॉइंट्स में बहुत फर्क पड़ेगा। 100 रन बनते हैं भाई, अभिषेक शर्मा 100 ऐसे ही क्रॉस कर जाते हैं, ट्रेविस हेड आते हैं ऐसे ही कैजुअली 100 रन बना रहे थे पिछले साल के आईपीएल में। अगर वही 100 रन को आप अभी इस पॉइंट सिस्टम में इमेजिन करो, तो सोचो कितने फैंटेसी पॉइंट्स बनेंगी एक प्लेयर की वजह से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ड्रीम 11 ने जितना बड़ा डिसीजन लिया है बैट्समैन को इतने ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देने का, वो इसलिए क्योंकि इतने सालों से जो बैट्समैन को अवॉइड किया जाता था, उनको फैंटेसी पॉइंट्स ज़्यादा मिलते नहीं थे। उनके आउट होने पर, उनके फ्लॉप होने पर वो रिस्क को कंसिडर करके लोग उनको ड्रॉप कर देते थे। अभी ड्रॉप नहीं कर सकते। अब अगर वो बैट्समैन खींच के रन बना लिया तो उसको नहीं ऐड करके लोगों का ज़्यादा नुकसान होगा, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ गई है और टीम बनाने में दिक्कतें लोगों को ज़्यादा होंगी, और इसमें चैलेंज भी बढ़ जाता है, थोड़ा टीम अलग भी बनेगा, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चौके छक्के के आपको पता है 4 पॉइंट 6 पॉइंट हो गए हैं। नए इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने 25 रन, ठीक है। वहां पर आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, पहले 30 रन पर थे, बट अभी सिर्फ 25 है, थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि 25 के आसपास यूजुअली रन बन जाते हैं आराम से। 22-23 तक कोई बैट्समैन खींच कर मार लेता है, और 25 भी इजीली क्रॉस किया जा सकता है, तो उनको 4 पॉइंट वहां मिल जाएंगे। फिर 50 रन, हाफ सेंचुरी के 8 पॉइंट्स, ये तो पहले से ही थे। 75 रन नया इंट्रोड्यूस किया है, उसके मिल रहे हैं इनको 12 पॉइंट, और टोटल सेंचुरी के 16 पॉइंट्स, ठीक है। तो फिर ये तो चलो सेम ही है। नीचे चलते हुए जो 170 रन पर 100 बॉल्स, ये स्ट्राइक रेट के जो पॉइंट्स है 6 पॉइंट 4 पॉइंट, ये सब कुछ सेम है। बॉलिंग सेक्शन में बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो डॉट बॉल का मैंने आपको बताया, हर एक डॉट बॉल पर 1 पॉइंट मिलेगा। ये T20 का है, ओडीआई में थोड़ा अलग है, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। विकेट एक्सक्लूडिंग रनआउट ये 25 पॉइंट, ये सब कुछ सेम है दोस्तों। 3 विकेट गिराने पे 4 पॉइंट मिल रहा है, 4 विकेट गिराने पर 8 पॉइंट मिल रहा है, और 5 विकेट पे 12 पॉइंट्स है। ये T20 में है, ठीक है। ओडीआई में थोड़ा अलग है, ध्यान में रखना। मेडन ओवर के मैंने आपको बताया थे 12 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एन ओवर विच नो रन आर स्कोर्ड। सारे डॉट बॉल जाते हैं, सारी सक्सेसफुल डिलीवरीज रहती है बॉलर की तरफ से, लेकिन बैट्समैन एक रन भी स्कोर नहीं कर पाता, उसको मेडन ओवर कहते हैं, जिसके 12 पॉइंट उन्हें मिलते हैं। अब 12 पॉइंट तो वो मेडन ओवर के मिल ही जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ 6 डॉट बॉल के 6 फैंटेसी पॉइंट्स में मिलेंगे, तो टोटल 18 फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं एक मेडन ओवर के किसी भी बॉलर को। तो कहने को यहाँ पर बॉलर्स को भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, और ऑलरेडी उनके एक एक विकेट पर 25 पॉइंट उनको मिलते थे। ये जितने भी पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं, ये उन्हीं के फेवर में थे, इसलिए लोग ज़्यादा बॉलर्स को ऐड करते थे, ऑलराउंडर्स को ऐड करते थे, समझ रहे हो। बट अभी बैट्समैन को थोड़ा इन्होंने फ़ायदा बढ़ा दिया, उनको एडवांटेज दे दिया है फैंटेसी पॉइंट्स का, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें सेम है, सब कुछ सेम है, फील्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, और एडिशनल पॉइंट्स जो मिलते थे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के, ये सब सेम है। ओडीआई में बढ़ते हुए आप देखो 3 डॉट बॉल पे 1 फैंटेसी पॉइंट मिलता है। अगर 30 डॉट बॉल किसी भी बॉलर के टोटल 10 ओवर्स रहती हैं, उन 10 ओवर में अगर 30 डॉट बॉल भी वो मैनेज कर लेता है, तो उसे 10 फैंटेसी पॉइंट्स मिल जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में बढ़ते हुए सेम चीज़ें हैं, चौके छक्के पर वो 4 पॉइंट 6 पॉइंट। अब 25 रन पे यहाँ पर 4 पॉइंट है, 50 रन पर 8 है, 75 पर 12 है, 100 पर 16 है, 125 रन पे 20 पॉइंट है, और 150 रन पर 24 पॉइंट्स है, ठीक है। ओडीआई में इतने स्कोर बन जाते हैं। 150 थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन वो भी कभी कभी मैनेज हो जाता है कुछ कुछ ओडीआई मैचेस में, लोकल ओडीआई मैचेस में। तो कहने को तो चलो 150 अगर चले जाते हैं तो 24 फैंटेसी पॉइंट्स एक ही बारी में मिल जाएंगे, और इतनी मेहनत कर रहा बंदा तो डेफिनेटली फैंटेसी पॉइंट्स भी उस हिसाब से उनको मिलने चाहिए, तो मुझे ये सही लग रहा है। नीचे बढ़ते हुए बॉलिंग सेक्शन में हम देख रहे हैं 3 डॉट बॉल पर वही 1 पॉइंट मिल रहा है। अब 6 विकेट पर यहाँ पर 12 पॉइंट मिलता है, जो कि हमको T20 में 5 विकेट पर 12 पॉइंट मिल रहे थे, यहाँ पर 5 विकेट पर सिर्फ 8 पॉइंट मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा नहीं है। मिडन ओवर के यहाँ पर 4 ही पॉइंट मिलते हैं, T20 में 12 पॉइंट मिलते हैं, वो डिफरेंस है। फिर जो इकोनॉमी रेट्स हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। मिडन ओवर डाल रहा है कोई भी बॉलर, तो उसकी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी, और इकोनॉमी अच्छी होने पर उसको और एक्स्ट्रा फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे। ये दोनों जगह अप्लाई होता है, T20 और ओडीआई में भी, ठीक है। फील्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, और एडिशनल पॉइंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। फाइनली थोड़ा शॉर्ट में आपको टेस्ट मैचेस के बारे में बता दूं, तो यहाँ भी ज़्यादा फर्क आया नहीं है। बैटिंग में वही चौके छक्कों की सेम इन्होंने फैंटेसी पॉइंट्स अपडेट कर दिए हैं। यहाँ पर भी 25 रन, 75 रन, 125 और 150 यहाँ पर ऐड कर दिया है। और बॉलिंग सेक्शन में भी 6 विकेट का बोनस मिल रहा है अभी
12 पॉइंट्स मिलते हैं टोटल। फील्डिंग में कोई चेंजेस नहीं और एडिशनल पॉइंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। और इतना ही पॉइंट सिस्टम था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट इससे टीम बनाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। अभी बैट्समैन सेक्शन पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि किसी हैवी हिटिंग बैट्समैन, केपेबल बैट्समैन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब उस पर भरोसा रख के, उस पर थोड़ा रिस्क उठा के हमें उसे ऐड करना ही पड़ेगा अपनी उस टीम में। हाई स्कोरिंग मैचेस होती हैं, 200 कैजुअली रन्स बन जाते हैं। और कभी कभी सोचो, ओपनिंग बैट्समैन फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन चौथे पांचवें नंबर पर आने वाला बैट्समैन 70-70 रन बनाकर चले जाता है। रीसेंट मैच अगर तुम उठाओ, तिलक वर्मा ने जहां पर 70 रन बनाए थे, शुरुआत के 3-4 बैट्समैन सारे आउट हो गए। और उस मैच में ये नया वाला फैंटेसी पॉइंट सिस्टम भी अगर होता, ठीक है, मान के चलो अगर होता, और तिलक वर्मा को किसी ने कैप्टन बनाया, जो खींच खींच के उन्होंने रन्स बनाए, वो हर एक छक्के पे, वो हर एक चौके पे उनको जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहा है, साथ ही साथ इतने रन्स बनाए हैं, वो सब कुछ कंसिडर करके अकेले तिलक वर्मा 250 फैंटेसी पॉइंट्स के ऊपर चले जाते, इतना मैं मानता हूँ। तो 250 फैंटेसी पॉइंट्स अगर एक बैट्समैन दे रहा है आज के टाइम पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नए फैंटेसी पॉइंट सिस्टम का ना यही एक फायदा है, बैट्समैन को ज़्यादा फायदा है, बॉलर्स को थोड़ा बढ़ गया है, बट आ जाके ये दोनों इक्वल ही बन जाते हैं, बैट्समैन भी और बॉलर्स भी, ठीक है। ऑलराउंडर्स तो चलो मिक्स है दोनों का, तो उनको तो जाहिर सी बात है उनका भी फायदा होना ही है इसमें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये रहता है कि क्या ये फैंटेसी पॉइंट सिस्टम आगे भी अप्लाई होगा। मार्च 21 से आईपीएल शुरू होने वाला है, और इस आईपीएल सीजन में जो हैवी बैट्समैन है, क्या इनको ये फैंटेसी पॉइंट सिस्टम का फायदा होगा, मतलब हमको फायदा होगा उनके खेलने पे। तो सवाल तो वही रहेगा कि क्या ये फैंटेसी पॉइंट सिस्टम तभी हमको देखने को मिल सकता है या नहीं। जैसे पिछले आईपीएल में ड्रीम 11 ने प्रो मोड निकाला था, आईपीएल शुरू होने के पहले उन्होंने प्रो मोड निकाला था, उन्होंने टेस्ट किया कि क्या ये सक्सेस होगा, क्या ये फ्लॉप हो जाएगा, और उसका आंसर उनको पता चल गया, फ्लॉप हो गया था वो प्रो मोड, इसलिए उन्होंने आईपीएल में प्रो मोड को हटा दिया था। तो फिर ये जो नया फैंटेसी पॉइंट सिस्टम है, 14 फरवरी के अंदर अगर उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर लोगों का फायदा हो रहा है, ड्रीम 11 का खुद का फायदा हो रहा है, तो फिर ये आगे भी चलता रहेगा और यही परमानेंट हो जाएगा। तो फिलहाल हम इतना ही कर सकते हैं, ये नए फैंटेसी पॉइंट सिस्टम से थोड़ा एडजस्ट होना है, थोड़ा समझ के चलना है, और टीम बनाते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना है। और होपफुली अगर ये आगे चलते हुए हमको देखने को मिलता है तो फायदा ही है अपना, नहीं होगा तो भी ठीक है, जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। बस इतना ही आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको ये नए फैंटेसी पॉइंट सिस्टम के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या लगता है आपको कि यहाँ पर अभी लोगों का ध्यान बैट्समैन सेक्शन पर ज़्यादा बढ़ेगा या घटेगा, अपना आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड दैट्स इट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो तो चलो आपको बताइए क्या करना है और क्या नहीं। एंड बस मिलता हूँ अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, ठीक है, चलो।